अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं मुजाहिद हॉस्पिटल में मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद आवाम के लिए एक पैगाम है, जो कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक वबा कोविड के नाम से फैली हुई है और इसने पूरी दुनिया को पिछले 1 साल से लपेट में रखा है। इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्लैरिफाई करना चाहते हैं हम। उसके बारे में मैं आज सीधा बातें करूँगा। कोविड जो कि एक वायरस है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हवा के ज़रिए हो सकता है और इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड जो सा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। और दूसरी एक सरफेस से हाथ लगाने या वो हाथ लगाने के बाद आंखों को छूने से भी हो सकता है। ये ऐसा ही एक वायरस है जैसा कि फ्लू का वायरस होता है, इन्फ्लुएंज़ा का वायरस। लेकिन इन्फ्लुएंज़ा की और इसमें फ़र्क इस तरह आ जाता है कि ये स्प्रेड ज़्यादा तेज़ी से होता है, यानी ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है, जबकि इन्फ्लुएंज़ा इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। अब ये क्या इसकी अलामात हो सकती हैं, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कोई भी अलामात नहीं आती हैं इस वायरस की, जैसा कि उनको सिर्फ बुखार या दर्द जिस्म में होता है और वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये फ़्लू की अलामात आती हैं और जिस्म में दर्दें और साथ में खांसी और सांस का उखड़ने जैसी अलामात भी आ जाती हैं। और ये वायरस जिस्म के बहुत से अज़ा को मुतासिर करता है, जैसा कि ये ज़्यादातर लोगों में ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के तौर पे आता है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ अज़ा को जैसा कि फेफड़ों को इन्वॉल्व कर सकता है, जिससे इंसान का सांस ख़राब होने लग जाता है। इसके अलावा ये दिल के पट्ठों को भी मुतासिर कर सकता है, जिगर को भी मुतासिर कर सकता है और गुर्दों को भी मुतासिर कर सकता है। कुछ लोगों में ये सिर्फ डायरिया जैसा कि मोशन वो लग जाते हैं, उस तरह से ये लोग प्रेजेंट होते हैं। जब इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो उनको ख़ुद तो अलामात नहीं आ रही होती हैं, लेकिन उसका मसला ये बन जाता है वो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, जिन लोगों को कोई भी ऐसी अलामात आ रही हों, उन लोगों को पहले तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, यानी उनको अलहदा करना चाहिए अपने आप से। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अपने जो अमवात हुई हैं ज़्यादा दुनिया में, वो सांस के उखड़ने की वजह से हुई हैं, तो उसके बारे में विजिलेंट रहना चाहिए। यानी अगर आपको बुखार, नज़ला ज़ुकाम ऐसी कोई अलामत आई हैं तो क्वारंटाइन होने के साथ साथ आपने देखना है कि आपके सांस में कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही है आपको। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई अलामत आ रही हैं तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है। अब कोविड को हम जो कैटेगराइज़ करते हैं ये 4 किस्म में कहते हैं। एक है एसिम्प्टोमेटिक, यानी जिन लोगों में कोई भी अलामत नहीं आ रही हैं। एक वो लोग हैं जो सिम्प्टोमेटिक हैं और वो माइल्ड डिज़ीज़ के, उनमें यानी नज़ला ज़ुकाम, बुखार, दर्दें वगैरह होती हैं, लेकिन सांस ख़राब नहीं होता और उनकी ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो बॉडी के पूरे ही रहते हैं। एक किस्म ऐसी है जो सीवियर है, उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन यानी बॉडी की कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को फिर फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। और एक वो लोग हैं जो कि ऑक्सीजन कम होती है और ऑक्सीजन लगाने से भी पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए मसनूई सांस की मशीनें, जिसे नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। वो लोग वेरी सीवियर कहलाते हैं। अब जब आप पहले जब वेव आई थी कोविड की, तो इसमें बहुत सी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए उस वक़्त अमवात भी बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन अब जो देखा गया कि अगर हम अर्ली इसको तशख़ीस बना के और साथ ही मेडिकेशन उन लोगों में, ख़ास तौर पे जिनको कोई और बीमारियां साथ में चल रही हैं, जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी पुरानी सांस की बीमारी चल रही है, उन लोगों में थोड़ा अग्रेसिव अगर ट्रीटमेंट करें तो वो पेचीदगी या वेरी सीवियर और सीवियर डिज़ीज़ में जाने से बचा जा सकता है। तो इसलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं, उनको कोई ऐसी अलामत आती हैं तो वो फ़ौरन डॉक्टर से मिलें, ना कि घर में बैठे रहें, ताकि उनकी हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके और उनका जल्द अज जल्द इलाज स्टार्ट किया जा सके। बाकी जो कोविड है, इसकी मेजर चीज़ तो यही है कि इसमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, बार बार हाथ धोए जाएँ और जो उनसी बरवक़्त मेडिसिन्स की जाएँ। ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो हम मोस्ट लाइकली इस वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। एक और चीज़ वैक्सीनेशन,
वो भी अब दुनिया में अंडर ट्रायल तो बहुत मुल्कों में लग रही हैं, लेकिन उसका अभी कोई आउटकम अभी तक डिटर्मिन नहीं हो चुका। तो इधर भी होप्स हो कि सून ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी, और अगर हम आपस में मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करेंगे तो हम इससे निजात पा सकेंगे।